दिल्ली की हवाएं दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीली जानलेवा हो चुकी हैं। लोग पूछ रहे हैं आखिर कौन जिम्मेदार है। राजधानी के मुख्यमंत्री तो कथित कट्टर ईमानदार हैं। हरियाणा में मोदी के मनोहर खट्टर की सरकार है। पंजाब के सीएम तो खुद ही तेज तर्रार हैं। दावा है भगवंत मान बेहद असरदार हैं। खैर कौन ईमानदार है, कौन दमदार है, कौन मजेदार है, इस पर चर्चा फिर कभी। अभी सवाल एक ही, आखिर कौन जिम्मेदार है। दिन रात निजी वाहनों का इस्तेमाल करने वाले शहरों के रसूखदार जिम्मेदार हैं या फिर प्रदूषण के मानकों को नजरअंदाज करके फैक्ट्रियां चलाने वाले मुनाफाखोर अमीर जिम्मेदार हैं या फिर ठोस व्यवस्था न कर पाने वाली राज्यों और केंद्र की सरकार जिम्मेदार हैं या फिर पराली जला रहे तमाम किसान जिम्मेदार हैं। जिम्मेदारों पर सवाल करने की जिम्मेदारी थी जिसकी, वो इस देश के टीवी और अखबार हैं, मगर चुनावी चकाचौंध में डूबे हुए हैं एंकर रिपोर्टर। इसलिए चलिए जानने की कोशिश करते हैं असल में कौन जिम्मेदार हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दिल्ली की हवाएं जानलेवा हो चुकी हैं, मगर क्या सिर्फ इसलिए इस पर चर्चा ना करें कि दो राज्यों में चुनाव है। देश की राजधानी में दो विकास पुरुष रहते हैं, मगर क्या सिर्फ उनसे इसलिए सवाल ना करें कि दो राज्यों में चुनाव है। सांसों की, स्वास्थ्य की, सारे समाधान की सार्थक चर्चा क्या सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दी जाए क्योंकि चर्चा का केंद्र है कि किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवाओं की गुणवत्ता के मामले में दिल्ली शर्मनाक तरीके से शीर्ष पर पहुंच गई है। आसपास अगल बगल की बात छोड़ो, पूरी दुनिया में इसके मुकाबले कोई शहर ही नहीं है। गाड़ियां, कल कारखानों और पटाखों के साथ पराली भी है एक फैक्टर, क्योंकि इसे डिकम्पोज करने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्यों नहीं की गई है, ये सवाल दिल्ली, पंजाब और केंद्र की सरकार से मत पूछो। इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही, ये सवाल किसी टीवी अखबार के पत्रकार से मत पूछो। पूछना ही है तो पूछ लो बेबस मजबूर किसानों से, ब्रांडेड फकीर या कट्टर ईमानदार से मत पूछो। दिल्ली में चारों तरफ धुंध छाया हुआ है, जहरीली हवाएं कहर बनकर आई हैं। सिर्फ गले फेफड़े के मरीजों या अन्य बीमार लोगों की फिक्र छोड़िए, अच्छे खासे स्वस्थ लोगों की भी जान पर बन आई है। क्या इस पर रिसर्च बाकी रह गई है कि कोई प्राकृतिक आपदा है या इंसान की बनाई ये तबाही है। कॉरपोरेट के माफिया लोग औद्योगिक इकाइयों में सारे मानक तोड़कर दिन रात उत्पादन कर रहे हैं। अपने जीवन के एकमात्र उद्देश्य मुनाफे पर ध्यान दे रहे हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अमीर वर्ग के अधिकतर लोग बाजार के मोहरे बन रहे हैं, निजी वाहनों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के सुनहरे ख्वाब सजाए सांप्रदायिक लोग जानलेवा आतिशबाजी के दम पर अपनी संस्कृति बचाए हुए हैं। ऐसे में बड़ी जोत की खेती करने वाले पंजाब, हरियाणा और आसपास के किसान भी पराली जलाने का सस्ता उपाय अपनाए हुए हैं। थोक के थोक जला रहे हैं अपनी फसलों के अवशेष। तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़कर नित नए रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। हालांकि वो ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं कि पराली को नष्ट करने की सरकारी व्यवस्था लगभग फेल हो चुकी है। इस पर सबसे ज्यादा गंभीर दिख रही थी जो पार्टी, वो भारी बहुमत के साथ पंजाब की सत्ता पा चुकी है। फिर भी उम्मीद थी कि कुछ बेहतर करेंगे भगवंत मान, मगर गुजरात कैंपेन की उन्हें जिम्मेदारी मिल चुकी है। वो रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, विरोधियों पर जमकर जुबानी हमले कर रहे हैं, मगर जिस उपाय की सबसे अर्जेंट थी जरूरत, अफसोस उस काम को सबसे सुस्ती से कर रहे हैं। लाखों किसान अपनी फसलों के अवशेष जला रहे हैं, अगली फसल के लिए राख की खाद बना रहे हैं, जरूरी मगर रिस्की फार्मूला अपना रहे हैं। इस पर सबसे ज्यादा आपत्ति जताते थे अरविंद केजरीवाल कि पंजाब में व्यवस्था की नाकामी की कीमत दिल्ली वाले चुका रहे हैं। अब उन्हीं के छोटे भाई की चल रही है पंजाब में सरकार, तो खुद कोई ठोस उपाय नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि रोज कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, मगर व्यवस्था बनाने से ज्यादा बातें बना रहे हैं। निराश ही करते हैं नई राजनीति के दावेदार, मानो इस बात का डेमो दिखा रहे हैं। बस बात ही करते हैं कथित कट्टर ईमानदार, मानो इस बात पर मुहर लगा रहे हैं।